वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। एक और फाइनल, फिर वही इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने तो ऐसा लगता है कसम उठा ली है फाइनल में चौक करने की कि ऑस्ट्रेलिया से बच्चों ने भी हारना है, टेस्ट में भी हारना है, हमने वनडे में भी हारना है। और उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी कसम खा ली है कि हमने हर फाइनल जीतना है, चाहे लड़कियों का हो, बच्चों का हो, वनडे का हो, T20 का हो, WTC का हो। क्या कमाल डायरेक्शन में जा रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। और इंडिया के लिए क्या, इंडिया ये न्यू चोकर्स हैं, मतलब हरी हरी जा रहे हैं फाइनल। और अजीब से इंडिया ने एक माहौल बनाया हुआ है अंडर 19 के फाइनल के बारे में बात करेंगे कि क्या हुआ आज इंडिया के साथ और क्या कारण रहे इंडिया आज हारा। उसके अलावा आप लोगों के साथ 2 दिन की जो है हाजिरी रही, आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान में जिस तरह के इलेक्शन चल रहे थे उसको इलेक्शंस तो कह सकते हैं। तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। काफी सारे लोग जानना चाह रहे हो कि भाई पाकिस्तान में इलेक्शंस में क्या हो रहा है, और आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि क्या हमें पॉलिटिक्स पे भी कोई चैनल बनाना चाहिए। आप लोग उस बारे में भी हमारी राय सुनना चाह रहे हो तो सिलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैं, ट्विटर भी हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो। बाबर भाई, एक और फाइनल, मतलब कि इंडिया के लिए फाइनल्स में शुरू से ही चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। रन इतने ज्यादा कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, इतना अच्छा ऑस्ट्रेलिया का अटैक था, फिर कोई पार्टनरशिप भी नहीं लगी, कैलकुलेट भी नहीं कर पाए, पुअर शॉट्स हाथों में इन्होंने दी, मतलब एवरीथिंग। एक वो 8वें नंबर वाले ने फाइट की है, बाकी एवरीथिंग इज रॉन्ग। जी हाँ, मतलब नथिंग इज गोइंग राइट फॉर इंडिया। और ये मतलब अनदर फाइनल एंड अनदर डिफीट एंड अनदर सैड संडे जिसको आप कहते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया ने जनाब, वाकई आप सही कह रहे हैं कि अब इंडिया ने कसम उठाई हुई है कि ना हमने कोई फॉर्मेट छोड़ना है और ना हमने कोई एज छोड़नी है। मतलब सबने हारना है फाइनल। तो मतलब जो एक कसर बाकी थी वो आज पूरी कर दी। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी टेस्ट फॉर्मेट में भी हार गए, ODI में भी हार गए मेंस में, और अब अंडर 19 में भी फारिग हो गए, लड़कियों वाले में भी फारिग हो गए। अरे यार, ये है क्या? ये वजह क्या है? ये मसला क्या है? ये कितनी बड़ी जिसको आप कहते हैं चिंता का कारण है भारतीय क्रिकेट के लिए। रियली शॉक्ड। और द वे दे प्लेड, मतलब देयर वाज नो मैच एट ऑल। कहीं आपको लगा कि ये कोई मैच होगा? मतलब वो लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज वे अप एंड इंडिया इज वे डाउन। यानी 79 रन से आप फाइनल हार रहे हैं, और आप वो टीम है कि जिसका एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, जिसकी हम तारीफें कर रहे हैं। मतलब हम तारीफें कर रहे हैं कि इंडिया का ये सिस्टम है, इंडिया का निजाम ये। लेकिन जब फाइनल आता है, वो सारे का सारा किया धरा जो है वो गायब हो जाता है और फाइनल में चोक कर जाते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड कप 2023 कमाल खेला। ऐसे लग रहा था कि ये लड़के काबू में आने वाले नहीं है। और फिर फाइनल में क्या हुआ इंडिया के साथ? अब यहां पे ऐसा लग रहा था कि यार चलो, पाकिस्तान तो हार गया, फाइट बहुत अच्छी की पाकिस्तान ने। बाय द वे, अब मैं मुझे शायद आप लोगों को मेरे मुंह से बुरा लग रहा हो, लेकिन हकीकत ये है पाकिस्तान प्लेड बेटर देन इंडिया। पाकिस्तान अब मतलब वर्ल्ड कप में, ठीक है इंडिया रनर अप है, दे रीच्ड इन द फाइनल्स, लेकिन पाकिस्तान एंडेड देयर वर्ल्ड कप कैंपेन बेटर देन इंडिया ऑन अ पॉजिटिव नोट। कि आखिरी ओवर तक लड़के फाइट करते हुए नजर आए। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसने 179 रन्स जो हैं वो इतने ही थे शायद, जो पाकिस्तान के बॉलर्स ऑलमोस्ट डिफेंड कर गए थे। और वो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी जो आज भारतीय बॉलर से कंट्रोल नहीं हो पाई, उस ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजी के ऑलमोस्ट परखचे उड़ा दिए थे अगर वो आखिर में काम ना होता, और सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन सर, मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग एक इशू रही है। मतलब आप इस सारे सिनेरियो में देखिए, इस ये जो टीम है इसमें आपको उस तरह का कोई सुपरस्टार नजर नहीं आया जो पिछले वर्ल्ड कप में आपको नजर आते थे लड़के। यानी अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जायसवाल और यश धल जो हैं जो कप्तान थे, उसके बाद रवि बिश्नोई जो खेले हैं, वो अब आपकी इंटरनेशनल टीम के हिस्सा। इन्होंने वहीं पे इंपैक्ट क्रिएट किया था, उस वर्ल्ड कप में इंपैक्ट क्रिएट किया था। और ऐसा लग रहा था कि यार ये वो लोग हैं जो जो
हाईएस्ट कैलिबर का टैलेंट है। यहां पे मैंने पहले भी ये बात की कि बल्लेबाजी जो कि आपका प्लस पॉइंट है भाई, यू आर फेमस फॉर बैटर्स, प्रोड्यूसिंग बैटर्स, और आप वो काम जो उसमें आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जेर कर दिया। सो नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो बॉलर्स थे दे वर बेटर देन इंडियन बॉलर्स। ये अगर इंडिया की बॉलिंग अच्छी होती ना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग है ना, उन्होंने ज्यादा इंडिया को लेट डाउन किया है बल्लेबाजों की निस्बत आज के मैच में। अब सब लोग सोच रहे हैं कि नहीं जी नहीं, अरे भाई बात यही बता रहा हूं कि साबित ये हुआ कि इंडिया की बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बेहतर थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की तगड़ी बैटिंग को, जो कि अच्छे बैटर्स हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया ने 79 रन से शिकस्त दिया है, उनको कोलैप्स पे मजबूर कर दिया। जबकि इंडियन बॉलर्स जो हैं वो इस काबिल नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया को 150, 140, 170 पे आउट करें। अगर ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने 170 के ऊपर आउट किया होता तो इंडिया की टीम जीत चुकी होती अपनी बैटिंग के जरिए, भले आखिरी ओवर में जाके जीतती, भले 8 विकेटों पे जाके जीतती, ठीक है। तो ये 2 विकेटों से जीत जाती, 1 विकेट से जीत जाती। ऑस्ट्रेलिया भी तो पाकिस्तान से 1 विकेट से जीता है ना बिल्कुल आखिर में जाके। आई थिंक सो कि ये सबसे बड़ा इशू हुआ है। उनके बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया है, बल्लेबाजी ने, आप ये कह लीजिए कि 247, 48 रन अगर आपसे नहीं बन पाते तो इसका मतलब यह है कि आपकी बैटिंग भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है। सो अनदर डिफीट। और ये मतलब बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर क्यों, मतलब ये क्या एक अप्रोच बनी हुई है, ये क्या एक माइंडसेट बन गया है कि जी हम फाइनल नहीं जीत सकते। ये एक प्रेशर है जो मतलब बड़ी टीमों से होते हुए अब ये यंग टीम के ऊपर भी आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया से हम नहीं जीत सकते। मतलब अब ये बात बननी शुरू हो जाएगी कि जब भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में भारत से आएगा तो लोग कहेंगे भाई बच जाओ, ऑस्ट्रेलिया आपको हरा देगा। मतलब ये सिचुएशन बनना शुरू हो गई है। सो मैं ये समझता हूं कि ये रियली बैड फॉर इंडियन क्रिकेट, ये होना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल भाई, बड़ा प्रिडिक्टेबल सा लग जाता है ना कि मतलब इंडिया जिस तरह से कंटिन्यूसली चौक किए जा रहे हैं तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया कमाल, मतलब उनका टाइम चल रहा है, शायद हमेशा से ही चल रहा होता है, मतलब वो हर दौर में वो कामयाबियों के झंडे गाड़ते हैं, उनका बड़ा बोर्ड नहीं है, बड़ा वो लोग क्रिकेट को वैल्यू करना जानते हैं, मतलब कि उनके प्लेयर्स आईपीएल का पैसा छोड़ देते हैं, उनका कभी ऐसा नहीं होता। मतलब हमने उनकी क्रिकेट देखी है, अभी भी वो अगेंस्ट आज वेस्ट इंडीज उनका मैच चल रहा था, मैक्सवेल खेल रहे, टिम डेविड खेल रहे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वेस्ट इंडीज है तो मैक्सवेल नु बिठा दो, टिम डेविड नु बिठा दो, मैक्सवेल ने सो किया है ना। वो ये हिसाब नहीं है कि रेस्ट और ये और वो, और ठीक है वो मेंटल ब्रेक वो वन से ना वो हो जाता है केस जो कुछ रियलिटी बेस होता है, मतलब वो उनका ये हिसाब नहीं है कि मतलब कि 3 मेंटल ब्रेक पे गए हो, 3 फिजिकली अनफिट हो, मतलब मजाक नहीं बनता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ जो इंडिया के साथ बना हुआ है। अच्छा, वो तो भाई कोई विराट एक तो कोहली भी नहीं है। मेंटल ब्रेक है ना, तो एक शायद दूसरी ब्रेक भी है कौन सी? जिसपे वो उसने फिर वो कहा कि जी मैंने रॉन्ग चीज शेयर कर दी है एबी डिविलियर्स ने। एबी डिविलियर्स, अच्छा हाँ मतलब ये बस मेरे- मतलब कि ये आज का जमाना है, न्यूज जमाना है यार भाई, क्या बंदा के मतलब एक आधा केस होता है वो समझ आती है ना, मतलब हर एक ही मतलब अजीब ही माहौल बनाया हुआ इंडिया ने। और बहरहाल ऑस्ट्रेलिया एक राइट ट्रैक पे है और इंडियंस को भी सोचना है कि हमने क्रिकेट की वैल्यूज में आगे जाना है। ये आईपीएल के नंबर या बीसीसीआई के नंबर, ये हजार के नंबर्स और ये प्रिंस, और ऑस्ट्रेलिया का कोई किंग है, ऑस्ट्रेलिया का कोई एम्परर है, ऑस्ट्रेलिया दे हैव ग्रेट प्लेयर्स, मतलब कि कंटिन्यूसली खेल रहे हैं, बट कोई एम्परर और कोई बूम बूम ये काम वो नहीं करते, वो फाइनल जीतते हैं सीधे और क्रिकेट को हाँ, रिस्पेक्ट देते ये हैं। और प्रॉब्लम सबसे ये बड़ी के टेस्ट प्रॉब्लम क्रिकेट सब होती है। कॉन्टिनेंट की टीमों के साथ है। ये गौतम गंभीर ने भी बात की थी, उसने कहा कि हम प्लेयर्स को आइडल्स बना लेते हैं। वो कहता है कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, ये इवन बांग्लादेश श्रीलंका में भी है कि वहां पे हीरोज बना लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीत के गए, पूरे ऑस्ट्रेलिया को पता ही नहीं है कि कौन क्या जीत के आया। वो कहते हैं ठीक है, वेरी गुड, एक और स्पोर्ट में हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए, ठीक है। और अगर इंडिया जीता होता या पाकिस्तान जीता होता वर्ल्ड कप
तो एक दिन की छुट्टी हो जाती है भाई, वो हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत गई। तो मेरे ख्याल में ये बात सही है कि हमने जो है वो उनको सर पे चढ़ाया हुआ, उठाया हुआ, हम कहते हैं कि जी ये हमारे हीरोज और ये हमारे, और वो उसका क्या फायदा उठाते हैं कि जनाब कोई फलां पे चला गया, कोई फलां पे चला गया, कोई मेंटल हॉलीडेज पे चला गया, कोई वर्कलोड मैनेजमेंट और कोई फलाना और कोई फलाना। प्रोफेशनलिज्म जो हमें उन टीमों में नजर आता है, देखिए मैं अगेन ये कहता हूं कि इससे साबित हुआ कि ऑस्ट्रेलिया प्रोफेशनलिज्म में पाकिस्तान से भी बेहतर है, इंडिया से भी बेहतर है। मतलब नतीजा तो यही निकला ना। अब बिल्कुल भाई, बहुत आगे हैं। बेहतर क्या, मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा आगे हैं। मतलब जब आपने एक बंदे को बोला तुम प्रिंस हो, तो वो समझा मैं प्रिंस बन गया हूँ ना, तो उसको हाँ, फिर और क्या अचीव करना है, वो तो वैसा मैं प्रिंस बन गया हूँ, मैं बूम बूम बन गया हूँ। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज है। बहरहाल बाबर भाई, इलेक्शन भी हुआ पाकिस्तान में, जिस वजह से हमने एयर हाजिरी की। हम तो बड़ा जो है ना, बड़ा पैशनेटली फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की न्यूज की, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी होगी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताओ, हम पॉलिटिकल चैनल बनाए ना बनाए। बहरहाल बाबू, एक बड़ा सरप्राइज हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, देख रहा हूँ, और इंडियन मीडिया भी बड़ा सरप्राइज हो रहा है। फराज तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस के, जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट टर्न टर्न हो रहे हैं। जितने 3 इलेक्शन मुझे याद हैं, आपको तो ज्यादा याद होंगे। 14 वाला आप देख लें, उस वाला 13-14 वाला देख लें, अभी वाला देख लें, और ये तीसरा इलेक्शन में देख रहा हूँ, हर एक सेम स्टोरी होती है। लॉयल्टीज चेंज होती हैं, खरीदा जाता है, जहाज उड़ते हैं, मतलब कि ये सब कुछ तो रैगिंग होती है, अच्छे लेवल पे रैगिंग होती है। नेटवर्क डाउन होता है, डिवाइसेस हैक होती हैं, आरओज हाइव हो जाते हैं। भारत से गंदा इट्स लाइक है। अ नॉर्मल वो कहते हैं ना, प्रोसेस। गंदा है पर धंधा है ये। ठीक है, सुना हुआ है ना आपने, गंदा है हम्म। पर धंधा है ये। गंदा धंधा, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, इमेच्योर, थर्ड क्लास जहनीयत के हामिल, इंतहाई घटिया लोग, जिनको कोई अपनी बेटी का रिश्ता ना दे, वो आपके मुल्क के ऊपर जो है वो बनते हैं आपके वजीर आजम और आपके सरबराह, और आपके एमएनएज और एमपीएज, आपकी इंडिया में एमएलएज होते हैं। तो वो मतलब क्या क्राइटेरिया है भाई? कोई शरीफ आदमी, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई ऐसा बंदा कि जो जिसने हक हलाल की कमाई की हो, जो हराम कमाई रॉन्ग तरीकों से ना कमाता हो, जिसने लोगों के जेबों के ऊपर डाके ना डाले हों, जिसने गरीबों को ना लूटा हो, जिसने रिश्वत और किकबैक्स ना लिए हों। अरे भाई, वो ऐसे कैसे पैसे लुटाता है भाई? ऐसे कैसे पैसे लुटाता है? मैंने लिटरली वोट बिकते हुए देखे हैं यार, अपनी आंखों से इस बार देखे हैं। मैंने बड़ा क्लोजली इलेक्शन को ऑब्जर्व किया है। सियासत को तो मैं बड़े अरसे से ऑब्जर्व भी कर रहा हूं, उसके ऊपर बात भी कर रहा हूं मुख्तलिफ जगहों पे जहां पे मुझे मौका मिलता है। लेकिन इतना गंद है, इतना गंद है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतना गंद है यार, हर बंदा ऊपर से लेकर नीचे तक, हर पार्टी, इतना ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं खुद को ईमानदार समझ रहा हूं और दूसरे हर इंसान को मैं बेईमान मानता हूं। यह है ट्रस्ट डेफिसिट। कोई किसी पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की जीत को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि सब कुछ मैं ले जाऊं, किसी के हिस्से में एक वक्त की रोटी भी ना रहे। यार, ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा निजाम है? ये कौन सी डेमोक्रेसी? रियली बैड। ये कोई चक्कर नहीं है, ये हमें सूट ही नहीं करती ये सब चीजें। मतलब बहुत, मैं तो हैरान हुआ हूं। ये मजाक बना हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का। लोग मजाक बना रहे हैं कि ये है आपकी स्टेट, लोग ये कह रहे हैं ये फेल्ड स्टेट है, ये फेल्ड स्टेट है। मतलब कोई एक दूसरे का, ना कोई किसी का मैंडेट मानने के लिए तैयार है, ना कोई किसी को विनर मानने के लिए तैयार है। जो जीता है वो कह रहा है मैं जीत गया हूं, दूसरा जाए भाड़ में। जो हारा है वो कहता तू कैसे जीत गया, मैं मानता ही नहीं हूं। मतलब हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? ये हमारा टेम्परामेंट है क्या डेमोक्रेसी वाला, जिसमें हम किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं करते? दुश्मनियां, कत्ल हो जाते हैं सर। पाकिस्तान में 6 बंदे मर गए वोट डालने के ऊपर। वेयर? लाड़काना, जहां पे हमारे वन ऑफ द, जिसको आप कह सकते हैं कि वुड बी प्राइम मिनिस्टर, हमारे बिलावल भुट्टो साहब जहां से जीतते हैं, वहां पे वोट डालने के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर और 6 लोग मर गए, आपस में गोलियां मार दी एक दूसरे को। मतलब व्हाट इज दिस?
इतना सस्ता है सब कुछ यार, मतलब ये क्या हो क्या रहा है। और दुनिया में मजाक उठ रहा है कि देखो जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो रियल अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूँगा। और ये इलेक्शन नहीं है, ये मजाक है भाई, जो दुनिया भर में हमारा मजाक बनाया जा रहा है और उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल, इतने अरबों लगा के हमने ये अपने लिए एक तमाशा क्रिएट की और ये पाकिस्तान एक बिल्कुल गैरजन स्टेट बनी हुई है। और इलेक्शन में मतलब कि सिलेक्शन भी, लोग कहते हैं ये सिलेक्शन से भी परे की चीज है, बड़ी मजे का है चीजें होती हैं यहाँ पे। यहाँ अंदरूने सिंध के दूर दराज इलाकों से रिजल्ट आ जाते हैं, बट कराची जैसे शहर में रिजल्ट नहीं आते यहाँ। बड़े बड़े कैसे होते हैं। और अब तो दुनिया डेमोक्रेसी से भी जिस तरह से तंग आई हुई है, आप देखें मतलब कि अजीब सा ही माहौल बना हुआ है। बहरहाल, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। इंशाल्लाह जो हमने पॉलिटिकल चैनल में आप लोगों को बताएंगे उस बारे में लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वहां डिटेल से बात करेंगे इस बारे में भी, और जो ट्रेंडिंग पॉलिटिकल न्यूज होगी। बहरहाल, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ आज के दोनों टॉपिक्स के बारे में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।